अगर मसीह लोगों में प्रार्थना है तो परमेश्वर सब कुछ उनकी लाइफ में जो ऑलरेडी दे चुका है वो पूरा कर देगा। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना में रहो, प्रार्थना में प्रभाव होगा। लेकिन जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभावशाली होता है, खाली वापस नहीं आता। जब आपकी प्रार्थना प्रभावशाली हो जाती है, फिर प्रार्थना विश्वास से जो वचन आपको देती है वो खाली वापस नहीं आता, वो काम करता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। पर अगर प्रार्थना में प्रभाव पैदा करना है, आपकी प्रार्थना में फेथ होना चाहिए। यीशु के नाम से मांगना है आपको, तो उसकी इच्छा से मांगना, उसकी इच्छा से सारा कुछ मांगते हैं तो वह हमें देता है। प्रार्थना में जितने लोग उपस्थिति की खोज करेंगे, परमेश्वर की खोज करेंगे, उसमें सब चीजें पीछे पड़ के मिलेंगी। मतलब प्रार्थना में प्रभाव होगा। अन्य भाषा से ज्यादा प्रार्थना करो, फास्टिंग रखो जितने रख सकते हो, वचनों पर ज्यादा से ज्यादा मनन करो, अपने आप के लिए मरना, उसके क्रूस पर मनन करना, ऑफरिंग को बोना। जितनी होलीनेस उतना प्रार्थना में प्रभाव। आज जो टॉपिक खुदा ने हमें दिया है वो ये है कि अपनी प्रार्थना को प्रभावशाली बनाना। अपनी प्रार्थना को क्या बनाना? प्रभावशाली। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा आज मसीहत में ये है, सबसे पहला बड़ा मुद्दा कि वो प्रार्थना नहीं कर पा रहे। सबसे पहला मुद्दा मसीहत के लिए ये है। पहला मुद्दा ये नहीं है मसीहत में एकता होनी चाहिए, मसीहत में ये होना चाहिए, मुसीबत में वो होना चाहिए, मसीह लोग आपस में ये होने चाहिए, मसीह लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे चर्चे बननी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। सब चीजें ये हमारा बल होता है। और प्रभु ने पहले ही बोल दिया, ना तो बल से ना शक्ति से, जो कुछ होगा मेरी आत्मा के द्वारा होगा। और मेरी आत्मा प्रार्थना पर उतरती है। एक तो ये कि लोगों की लाइफ में प्रार्थना नहीं है, पर प्रार्थना में क्या होता है? स्तुति होती है, क्षमा होती है, पापों की माफी मांगी जाती है, धन्यवाद किया जाता है, आराधना की जाती है। आराधना अलग तरीके से हम करते हैं, स्तुति अलग तरीके से करते हैं। दूसरों के लिए प्रार्थना की जाती है, अपनों लिए प्रार्थना की जाती है, प्रभु का राज्य आने के लिए प्रार्थना की जाती है। यीशु तू जल्दी आ। जो स्ताव शहर है उनको ताकत के लिए प्रार्थना की जाती है, प्रभु के दासों के लिए प्रार्थना की जाती है, प्रभु के कामों को बढ़ने के लिए प्रार्थना की जाती है, प्रभु के सुसमाचार फैलने के लिए प्रार्थना की जाती है। तो सब चीजें मिला के उसको एक शब्द दिया जाता है, प्रार्थना। पहला कदम क्या है? प्रार्थना। इसी तरह अगर एक व्यक्ति ने दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाना है, जब बीमारी से छुटकारा पाना है, जादू टूने से, जनरेशन कर्स, पीढ़ियों से, श्रापों से, गरीबी की आत्मा, कोई भी बंधन श्राप है, मतलब स्पिरिचुअल है वो, मतलब शैतानी स्पिरिचुअल चीज है वो, शैतानी आत्मिक चीज है वो, उससे अगर छुटकारा पाना है तो पहला कदम उसमें एक ही है। जब हम डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में बताते हैं कि उसको बताओ, उस दुष्ट आत्मा, उस ऐसे बंधन से जकड़े व्यक्ति को, वो यीशु के क्रूस की सामर्थ को पहचाने, जो यीशु ने क्रूस पर किया हुआ है। वो ऐसे वर्शिप सॉन्ग अपनी प्रेयर में इस्तेमाल करे जिसमें क्रूस पर वो मनन करे, बाइबल में क्रूस के बारे में पढ़े, क्रूस की ताकत के बारे में पढ़े, सुसमाचार में क्रूस की ताकत को पढ़े। और जब वो जान जाएगा यीशु ने मेरे लिए क्या किया है, अंदर उसके चला जाएगा। इसका मतलब जब अंदर वचन चल गया, उसने विश्वास कर लिया, इसका मतलब अंदर पवित्र आत्मा जा चुका है। तो दुष्ट आत्मा, बीमारी, बंधन खुद ब खुद बाहर निकल जाते हैं। जा तो प्रभु रहेगा, या दुष्ट आत्मा। जा तो आप प्रभु की मेज से लेंगे प्रभु भोज, या आप कोई भी शैतानी चीज का भोजन लेंगे। आप या तो आप प्रभु की कृपा लोगे, या आप किसी और की कृपा लोगे, या आप सच्चे परमेश्वर की कृपा लोगे, या शैतान की कृपा लोगे। तो जब आप प्रभु भोज क्रूस पर मनन करते हैं, और मैंने महसूस किया कि आज एक नया आने वाला मसीह में व्यक्ति पवित्र आत्मा से स्पर्श किया, उसके अंदर प्रभु भोज का वो रियल रेवलेशन काम कर रहा है। वो फील कर रहा है प्रभु के मांस को, दर्द को, लहू को, उस क्रूस की ताकत को। पर जो 4-5 साल का मसीह हो चुका है, उससे क्रूस की सामर्थ भूल चुकी है। अगर वो प्रचारक है तो उसके प्रचार में क्रूस रह चुका है, क्रूस की कथा, उसके प्रचार में क्रूस की स्टोरीज रह चुकी है, पर उसके हृदय में नहीं रही। और जब तक हृदय में क्रूस की स्टोरी नहीं होगी, क्रूस की पावर अंदर से कभी बहेगी नहीं, केवल प्रचार बहेगा, उसकी सामर्थ नहीं बहेगी। और अगुवे का काम है कि वो प्रभु से लीड करे और आप सीखें कि आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ना है।
जब आपका अगुआ आपको करके दिखाता है, आप सीखते मुझे अपनी प्रार्थना में ऐसे करना है। शिक्षक का काम यही है, प्रैक्टिकल करना और सिखाना। हालेलुया। कि मसीह लोगों की सबसे पहले तो प्रार्थना ही नहीं है। चलो अब कुछ लोगों की प्रार्थना शुरू हो चुकी है, तो सबसे पहले आपको अपनी प्रार्थना को शुरू करना है। ये वीक आपका फोकस होगा कि प्रार्थना के जीवन को शुरू करना। दूसरी बात, ये कौन सा वीक था जो पिछले आप आए हो, बताओ? निरंतर प्रार्थना करना। अन्य भाषा में चलते फिरते, लेकिन निरंतर प्रभु ने हिला हिला के बोला था निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, और तुम निरंतर प्रार्थना का असर देखोगे। निरंतर प्रार्थना मतलब तुम प्रार्थना कर रहे हो अंदर से। एक प्रभु की बहुत अभिषेक दासी, उसने बोला था कि मैं नहीं चाहती कि मैं जब प्रभु की मुझे जरूरत है तब प्रार्थना करूं। मैं जब संडे प्रभु की मुझे जरूरत है, जब मीटिंग में जरूरत है, जब क्रूसल में जरूरत है, मैं तब प्रार्थना करूं। मैं निरंतर प्रार्थना में रहती हूं, और जब मैं प्रभु से कुछ भी कहती हूं प्रभु से करते रहते हैं। और बहुत बड़े अभिषेक दास उसकी सेवकाई के द्वारा उठे, तो उसका एक ही टारगेट था कि मैं निरंतर प्रार्थना में रहूंगी। निरंतर उसकी प्रार्थना निरंतर चलती थी। प्रेयर कर रही, लोगों से बैठ रही, वो आत्मा में ऐसा मतलब अगर वो लोग कोई आ गया, उसको किसी लिए प्रार्थना करनी है, उसको कोई भरपूरी लेने की जरूरत नहीं है। मान लो आप किसी पर शॉप पे किसी से बात कर रहे हैं और अचानक से बात आत्मिक होगी, वो कहता है प्रेयर कर दे, तो आपको वो थोड़ा सा 1-2 मिनट आ रहा हूँ रूम में, थोड़ा सा जाके बैठो, ओ प्रभु प्रेयर करने जा रहे हैं, प्रभु तेरा आत्मा ना हो। नो, आपको निरंतर प्रार्थना, आप सीधा प्रार्थना कर। निरंतर प्रार्थना हर वक्त आपको तैयार रखती है किसी भी विषय के लिए। फिर आपको हर विषय को प्रेयर में लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता लगा, आपकी बच्ची आएगी, मम्मी अब मेरे तेरे गिल्टी से ही मैंने फील होती, आपके पास आएगी बच्ची, आप देखें, अब देख के हाँ मेरी बच्ची को क्या होगा, ये नहीं बोलोगे आप। निरंतर प्रार्थना में आप सीधा बोलोगे बेटी कोई बात नहीं, 7 दिनों के अंदर ये गायब हो जाएगी। आप विश्वास से बोलेंगे और वो हो जाएगा। निरंतर प्रार्थना का ये फायदा है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप जब इंस्टेंट कोई चीज आपके सामने आती है, पहले तो आप डर जाते हैं, भरोसा छोड़ देते खुदा पर, फिर गलत अंगीकार करते हैं, फिर शरीर को यूज करना शुरू करते हैं। आओ आपा मेडिसिन लेने चलिए, आओ आपा डॉक्टर देखो चलिए, आओ आपा रिपोर्ट करवाइए। तुम शारीरिक रिएक्ट करते हो क्योंकि तुम शरीर में होते हो, निरंतर प्रार्थना में नहीं होते। अगर तुम निरंतर प्रार्थना में आते हो, जो बात तेरे सामने आएगी, शैतान की योजना आएगी, सीधा तो उसे आत्मिक जवाब दोगे और वो तेरी लाइफ से दूर हो जाएगी यीशु के नाम। अगर आपका कोई लक्ष्य है, मान लो एक महीने बाद, 1.5 महीने बाद, तो आपको क्या करनी है? 1 महीना पहले प्रार्थना ही करनी है। मान लो आपको 1 महीने बाद क्रूसेड है, 1 महीने बाद आपकी रिपोर्ट है, 1 महीने बाद आपका डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, तो ऑपरेशन के थिएटर के बाहर जाके नहीं बोलोगे प्रभु प्रभु कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए। तुम 1 महीना प्रार्थना रखोगे। डॉक्टर ने बोला 1 महीने बाद ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, 2 महीने बाद ऑपरेशन करना पड़ेगा। तुम पहले से शुरू, 1 महीना तेरा निकल गया ऐसे, तुझका 1 ही महीना बाकी है, अब से तुम शुरू करोगे। और फिर तुम डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेगा आज ऑपरेशन है तेरी। आप बोलेंगे डॉक्टर साहब एक बार दोबारा रिपोर्ट करके देख लो ना। डॉक्टर बोलेगा यार क्या कर ले, महीना ही हुआ ना अभी, नहीं करो ना। डॉक्टर ने की, डॉक्टर हैरान, डॉक्टर की लाइफ चेंज, ये कैसे हो गया? समझ रहे ना? तो इसमें क्या रहा कि आपने इमरजेंसी वाली प्रेयर नहीं की कि जब सब पेपर लिख दिया, एंड में प्रभु जी रिजल्ट आने लगा, पासी प्रे करो कालू मेरा रिजल्ट है पास हो जावा। वो तो छप भी गया किताबां दे विच, हुण पहले वो तो छप भी गया, हुण तो यही लिखे आना पास या फेल, जैक चो फेल। किताबों में चेंज करना है तुझे, अगर बड़ा मिरेकल लेना फिर बड़ा फेथ भी दिखाना पड़ेगा। समर्पण कहाँ है? एलियन ने अगर बड़े मिरेकल लिए, उसके समर्पण भी बड़े थे। पौलुस ने अगर उसके रुमाल से लोग चंगे हुए तो उसके समर्पण भी बड़े थे। पतरस की अगर परछाई से लोग चंगे हुए तो उसका प्रभु से प्यार, समर्पण भी बड़ा था। समझ पा रहे हो आप? तो प्रार्थना कब चाहिए? पहले से, उस विषय के लिए, पहले से, उस बड़े मकसद के लिए। तुम पहले तैयारी नहीं करोगे, एंड में तुम रोगे प्रभु प्लीज, प्रभु ऑपरेशन, प्रभु भाई प्रेग्नेंट है, प्रभु प्लीज कुछ ना हो जाए बच्चे, प्रभु प्लीज, फिर प्लीज प्लीज रह जाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं निरंतर प्रार्थना में रहो। कुछ भी आएगा तुम उसे किक दोगे, तेरी लाइफ से जाएगा। निरंतर प्रार्थना में रहो, आत्मिक माहौल में रहो।
क्योंकि जो तूने प्रार्थना की है, आज तुझे बैड न्यूज आई, संकट का समय आया, 1 महीना तुम प्रार्थना में थे, वो तेरी प्रेयर बोलेगी उसके लिए। इमरजेंसी वाली नहीं बोलेगी, इमरजेंसी वाली बोलेगी तो उसमें प्रभु मांगेगा, ओके बता फिर सैट हो जाऊंगा महीना, मैं तेरा काम कर देना, आ जाऊंगा मेरी हजूरी च, फिर रखूंगा आज तो रोजे, छड्डूंगा वो पाप जेड़ा मैं तेन जिहदे करके तेन मैं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, छोड़ेगा उस पाप को। कितनी ऐसी आशाएं होंगी जो तूने ऐसे करके ली होंगी, प्रभु बस एक बार कर दे, एक बार कर दे, आगे से सही हो जाऊंगा, एक बार प्रेयर च वधूगा, आज सार दे आज सार दे मौका प्रभु, और बाद में तू फिर नहीं बैठे, क्योंकि ये शारीरिक बंधन है, तेरे चाहने से होना होता पहले ही हो जाना सर। इसमें ग्रेस चाहिए होती है, इसमें फायर प्रेयर चाहिए होती है। निरंतर प्रार्थना में ये बंधन टूटते हैं, लेजीनेस के, ये ना प्रार्थना करने के, प्रार्थना में प्रभाव खत्म होने के, तो ये प्रार्थना में टूटते हैं। तो आप समझ पाए इसे, इमरजेंसी वाली प्रार्थना नहीं, निरंतर प्रार्थना, क्योंकि प्रभु तेरे हाथ के काम पर आशीष देगा। मतलब तूने मेहनत की है एग्जाम के लिए, प्रभु तुझे पास करेगा। मैडम तुझे फेल ना कर पाएगी, मैडम जहां पर तेरे 8 नंबर आने हैं सुस्ती की वजह से, घर की चिंताओं की वजह से उसे 5 नंबर नहीं दे पाएगी। कई बार लोगों की गलती के कारण आपकी आशीष में कमी आती, आपको पता है, कुछ शैतान के कारण, कुछ लोगों के कारण। जब आप आत्मा में रहते हैं तो एंजल्स एक करारी जी चपेड़ सड़ते, उन्होंने ओए सीधा काम कर, इनू कैंसल नहीं करना, चंगी भली फाइल है, तू कदे कट्टन लगा पैसे दे लालच नूं, ਇਹਦੀ फाइल च कमी कढ़न लगा तू, ओए एजेंट वो चेंज करनगे ਉਹਨੂੰ, क्योंकि तू निरंतर प्रार्थना दे विच हो। निरंतर प्रार्थना की ताकत है ये, अपनी प्रार्थना में प्रभाव लेके आओ। निरंतर प्रार्थना में रहोगे प्रभाव आएगा। निरंतर प्रार्थना, चलते फिरते उठते बैठते सोते आत्मिक माहौल में रहो, प्रार्थना में रहो। बस तुझे ये महसूस होना चाहिए मैं अंदर प्रार्थना में हूं, तेरा विवेक तुझे बताएगा कि तो निरंतर प्रार्थना में। निरंतर प्रार्थना मतलब काम के टाइम काम, जिसमें तुम वेस्ट कर रहे हो टाइम, उसमें तेरी निरंतर प्रार्थना होनी चाहिए। बस में बैठे हो, अरे उधर ही बैठे, इधर मुंह चाकी जाने, उधर मुंह चाकी जाने, प्रार्थना कर लो ना, अन्य भाषा में प्रे कर लो, धन्यवाद कर लो, भजन लगा लो, इसे बोलते निरंतर प्रार्थना। फालतू टाइम के विषय, टाइम तुझे याद आए मैंने निरंतर प्रार्थना में रहना है, और तेरी लड़ाई हो तेरे वेस्टिंग टाइम से, फालतू इद्दी बैठ के दोस्तों के विच, समझ रहे हो ना, अन्य आत्मा च प्रे कर लो, इसे बोलते। तो जहां जिस भी हालात में हो तुम, ये एग्जाम्पल दी मैंने, कोशिश करो, मैंने याद आया आत्मा में रहना है। और जब हम ऐसे, हमने शुरुआत की थी निरंतर प्रार्थना की, जब हमारी सेवकाई शुरू हुई थी, और ऐसी निरंतर प्रार्थना में जब हम लोगों के घरों प्रार्थनाएं करने जाते थे ना, हाँ जी जैमसी भैन जी चिक्का वजन ला पाने जी, असी एक ही हो गया जी, दुष्टा तो हमारे जाने से चिल्ला रही है। इसे बोलते निरंतर प्रार्थना की ताकत, कि तुझे जाके जाओ जो नहीं, पहले तुम कहोगे जाओ, फिर बैठ के वचन सुनो, हालेलुया, फिर तुम फिर वचन सुनो, हुण तुसी कि दोबारा ना मुड़ के आ जाए ਤੁਹਾਡੇ अंदर हुण इदां तुसी जीना जीवन। ये वचन पूरा हो जाता है, तुम चुप रहो मैं तेरी लड़ाई लड़ूंगा। तुम बिजी हो निरंतर प्रार्थना में, तुम देख रहे हो पीछे काम हो रहे हैं, विरोधी चुप हो रहे हैं, दुश्मनों को जवाब मिल रहे हैं, रिश्तेदारों को जवाब मिल रहे हैं, तेरी आशाओं के द्वारा जवाब मिल रहे हैं, तेरी मेज पर वो तेरी आशाएं बिछा रहा है, रिश्तेदार देख देख के जल रहे हैं, जो तेरी हानि की इंतजार कर रहे थे वो तुझे और बढ़ता हुआ देख रहे हैं। तो पहला कदम प्रार्थना को प्रभावशाली करने के लिए क्या चाहिए? निरंतर प्रार्थना। अगर पिछले हफ्ते से थोड़ा कर पाए हो, इस सप्ताह फिर से वही कह रहा है प्रभु 7 डेज फास्टिंग प्रेयर में, निरंतर प्रार्थना। 7 बजे तो मेरे साथ होते हो, बस दिन को साथ रहो, मीटिंग बुधवार एतवार आप साथ रहते हो, रिजल्ट देखना तुम। आज मसीह लोग पता क्या है, भूल गए इस वचन को। उसने कहा परख के देखो मैं कितना भला हूं, धन्य है जो मेरी हजूरी में आएगा। तो कहता परख के देख, मसीह सीधा उन्हें चैलेंज करता दशवांश के विषय थे और अपनी हजूरी च आने दे। परख के देख जो हवा के नपल आया अपनी भलाई के विषय थे और दशवांश, इन्होंने 2 वचना ते देखो उन्हें सीधा ही बोलिया चैलेंज, परख के देख मैंने चैलेंज, परख के देख। दशवांश रेगुलर बो के 1 साल। तो अब लोगों ने ऐसा किया है, दशवांश और हजूरी, इसमें कहता परख के देख, मेरी हजूरी में आके देख, ये हवा कितना भला है, मेरी भलाइयों को चख के देख एक बार स्वाद। धन्य है जो मेरी हजूरी में आता है, धन्य है जो दशवांश बोता है। तो इसी तरह वो कहता है आके देख एक बार हजूरी में, निरंतर प्रार्थना में एक बार जी के देख। आप कहते कौन इतनी प्रार्थना करेगा? वो कहता करके तो देख, तुझे इसका जब असर आएगा तो कहोगे मैं तो रोज करूंगा।
मैं तो सारे साल करना चाहूंगा। प्रभु ये तो कृपा मुझ पे बनी रहे। निरंतर प्रार्थना को प्रभु ने और स्ट्रांग कर दिया। अब ये फास्टिंग के साथ निरंतर, पिछली प्रार्थना निरंतर ऐसे थी, अब ये फास्टिंग के साथ निरंतर प्रार्थना। निरंतर प्रार्थना तो तेरी होगी जन्म। निरंतर प्रार्थना के द्वारा आपकी प्रार्थना में प्रभाव पैदा होता है। आपकी प्रार्थनाएं प्रभावशाली प्रार्थनाएं हो जाएंगी। जिस तरह एलिया की प्रार्थना थी, जिस तरह कलीसिया की प्रार्थना थी, जेल की दीवारें टूट गई, आग बरस की स्वर्ग से, लाल समुद्र दो भाग हो गया। मूसा ने हाथ उठाया तो इजरायली जीत रहे हैं, हाथ नीचे आ रहे इजरायली हार रहे हैं। मतलब उसके किसी ने देख लिया कि इसकी हाथों में पावर है, प्रभाव है। अगर ये हाथ उठे रहे ऐसे तो जीतते रहेंगे इजरायली लोग। प्रार्थना में प्रभाव। तो कौन कौन सी चीजें प्रार्थना में प्रभाव पैदा करती है? अब जल्द से लिखना है आपको। सबसे पहले आपको जो मांगना है, विश्वास से मांगना है। लिखना है आपको, नोट करना है। जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। पता है ना, बाइबल में लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से विश्वास से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। विश्वास की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। अगर फेथ नहीं है प्रार्थना में तो वो प्रभावशाली नहीं होगी। जब भी तुम किसी बीमार के लिए प्रार्थना करो, अपने अंदर चेक करो, क्या मुझे फेथ है जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं? यीशु दे नाच बोलदा, यीशु दे नाच बोलदा, यीशु दे नाच बोलदा। अंदर प्रैक्टिस करना है, क्या मुझे फेथ है जो मैं बोल रहा हूं? मारे तो बोल रहे शैतान जा, ए शैतान जा, ए शैतान जा। अंदर थोड़ा जिहा गुस्सा भर गया शैतान दे नाल, शैतान दे उत्ते। इहनू समझ रहे ना? इसका मतलब फेथ भर गया। अब जो शैतान को जा तुम बोल रहे हो वो अलग है, इसमें प्रभाव है। हालेलुया, क्योंकि इसमें फेथ भर चुका है। ऐसे भर के मारो ना आग का गोला, पूरा विश्वास से भर के मारो। उसके अंदर जो बोल रहे हो, होली को फायर ना करो, उसके अंदर फेथ भरो, उस अंदर भूस लो। कि जैसे आज हमने किया, जो प्रार्थना में प्रभाव खत्म करती है उस आत्मा को हम डांटते हैं। मेरे अंदर गुस्सा था कि प्रभाव को खत्म करने वाली आत्मा। और आपने देखा आप आत्मिक माहौल में कब्जे में आ चुके। मैंने कहा 1 मिनट प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा को मांगो। आप पवित्र आत्मा के कब्जे के नीचे आ चुके। प्रभाव वो दूर उठ चुकी आपके ऊपर। पहले विश्वास से वो प्रार्थना होनी चाहिए तो प्रभाव होगा उसमें सीधा। दूसरा, मेरे नाम से, मतलब यीशु के नाम से मांगना है आपको। मैं वो करूंगा, कहता है, जो मेरे नाम से मांगोगे। जब यीशु का नाम यूज कर रहे हैं वो फॉर्मेलिटी पर ना रह जाए। आज पास्टर अगर प्रेयर कर रहे हैं, यीशु के नाम में तुझे डांटता हूं, यीशु के नाम में तुझे डांटता हूं, थोड़ा सा मनन करो। यीशु के नाम में आप केवल फेथ लेके आए हो। यीशु के द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड। हर प्रेयर में यीशु का नाम क्यों यूज होता है? तो अगर ये आप सेवकाई में आ चुके हैं, आपने तो पास्टर ऐसे प्रे करते हैं यीशु के नाम में चंगा हो जा, और तुम भी ऐसे प्रे कर रहे हो यीशु के नाम में चंगा हो जा। पर क्या यीशु के नाम, उसका रेवलेशन है अंदर? उसका जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे, प्रभु यीशु के नाम से बोल रहा हूं, मतलब जो कुछ यीशु नाम लेके मांगूंगा वो हो जाएगा। ये मेरा फेथ है, यीशु के नाम में चंगा हो जा। ऐसे फेथ लिया अंदर, नाम को यूज किया, प्रार्थना में प्रभाव आ गया। हालेलुया। ऐसे अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड ने करके दिखाया कि अगर तुम्हें हीलिंग मिनिस्ट्री करनी है, ऐसे बीमार के पास खड़ो, पवित्र आत्मा का स्पर्श देना है, ऐसे बीमार के पास खड़ो और महसूस करो अपने अंदर कि यीशु के नाम से बीमारी को डांटता हूं। बस फेथ पैदा करो, बी हील्ड इन जीसस नेम। और उन्होंने क्या, चेक करो, चल आज तेरे से प्रार्थना कराता हूं, चल तेरे से प्रार्थना कराता हूं। और आम बंदे उठाए और चर्च में उनसे प्रार्थना करवाई और रोगी हील हो गया। उन्होंने विश्वास से बोला, रोगी हील हो गया। सामने वाला उन्होंने कहा चेक करो, जिजू का चेक किया, हील हो गया। पवित्र आत्मा का स्पर्श मांगो। उसने पहले नॉर्मल प्रे की, बंदे ने स्पर्श नहीं हुआ। कहता ऐसे बोलना है तुझे, विश्वास से बोला, स्पर्श उसके ऊपर आ गया। यीशु का नाम यूज कर रहे, यीशु के नाम का फेथ अंदर कहां है? प्रैक्टिस करना उसे। तुम सामर्थ को, प्रभाव को खोज लोगे। और प्रभाव को पैदा करती है ऐसी प्रार्थना, यीशु के नाम से और विश्वास से। जो तुम बोल रहे हो उसमें फेथ अंदर मनन करना। ओके, अगली बात, यूहन्ना 14:14, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। ओके, नाम आ गया ना। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से पिता से कुछ मांगोगे मैं उसे करूंगा। तो आपको अंदर पैदा करना है, ये वचन लिखना है, अंदर याद करना है कि अगर मैं पिता से यीशु के नाम से कुछ मांगूंगा, पिता ने कहा मैं तेरे लिए करूंगा। यीशु का नाम होना चाहिए। तो जब भी आपकी प्रेयर है उसमें यीशु नाम ऐड करो। शैतान जा 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 जा, यीशु के नाम में जा। तो आज से तुम कैसे यीशु का नाम यूज करोगे? जो मुंह पर रटा हुआ वो नहीं, महसूस करके अंदर से तुम देखोगे, तुम टेस्टमनियों के साथ वापस आने वाले हो। प्रभु ने कहा, हे प्रभु, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो।
प्रभु हो सके तो साडा बुजुर्ग चंगा हो जाए, पर साडी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। पर अज किथे, प्रभु मेरे बुजुर्ग ਨੂੰ 85 साल दे ਨੂੰ चंगा कर दे। वो ठीक हो गया, कीड़े पै गए, 5 साल मरिया। तो मतलब आप समझ पा रहे हो ना, आप इसमें क्या कर रहे हो? आप जो प्रेयर कर रहे हो, पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। हर एक प्रेयर में कुछ चीज़ां होंदियां सानू पता है सही है, प्रभु नहीं ऐदा हो जाए। कुछ चीज़ां फेथ अंदर हो चो ये नहीं प्रभु तेरी इच्छा, फेथ डालता हुण किहड़ी इच्छा बिच तो कहने मैंने मेरे अंदर प्रभु ने फेथ डालिया गल दे लई, पर प्रभु फिर भी तेरी इच्छा पूरी होए। ये मतलब तेन तेरे अंदर फेथ डालिया होता, कुछ अंदर फेथ डालता है प्रभु, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ अंदर पहले डालती ਉਹਦੀ इच्छा की है। जैसे तुम आत्मा में उन्नति करता है, हर बात में उन्नति करे। प्रभु तेरी इच्छा है कि मैं फॉरन जावा, मैं आत्मिक शरीरिकता ਵਿੱਚ आशीष पावा, कि मैं इद्दी कंगाल बन के रवां। वो कहता मेरी तो इच्छा हैगी तू आत्मा च उन्नति पा, तू जे रेवलेशन च बिलीव करता तो उन्नति पाएगा। उसकी इच्छा होनी चाहिए। प्रभु आपकी इच्छा क्या है इसके विषय, और जो तुम आत्मिक चीजें मांगते हो खुदा उसे तुझे देता है। आगे पढ़ेंगे हम मत्ती 6:33। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इसका मतलब पहले राज्य की खोज करना है। तुम उसके राज्य को खोजोगे प्रार्थना में, तो तेरी प्रार्थना में प्रभाव होगा। तुम उसकी उपस्थिति को खोजोगे, राज्य मतलब उपस्थिति, प्रेजेंस, होली स्पिरिट, आत्मिक चीजें प्रभु की इच्छा के अनुसार। बाकी अगर आपकी प्रार्थना आप चाहते प्रभावशाली हो, अन्य भाषा में ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करो। अब सीधे टॉपिक लोड करेंगे। अगर आप चाहते आपकी प्रार्थनाएं प्रभावशाली हो, फास्टिंग रखो जितने रख सकते हो। जितने उपवास प्रार्थना उतनी प्रार्थना में प्रभाव उत्पन्न होंगे। अगर आप चाहते आपकी प्रार्थना प्रभावशाली हो, वचनों पर ज्यादा से ज्यादा मनन करो। जितने वचन पर मनन करोगे उतना ही आपके अंदर प्रभाव निकलेगा। नहीं तो आप प्रेयर करोगे, आपके अंदर कोई नया वचन नहीं आ रहा है, प्रार्थना में प्रभाव नहीं आएगा। एक हफ्ते से आप बहुत बाइबल पढ़ रहे हैं, और जो वचन आपने पढ़ा उसमें से एक वचन आपकी प्रार्थना में पवित्र आत्मा ने यूज करवा दिया, आप भी हिल गए थोड़ा सा, और प्रभाव आ गया अंदर उस प्रार्थना में, क्योंकि वचन ऐड हो गया उसमें। बाइबल को पढ़ना, मनन करना, ज्यादा से ज्यादा वचनों को याद करना, तो प्रार्थना में प्रभाव पैदा होगा। हालेलुया। सेल्फ डेथ में जाना, अपने आप का इनकार करना, प्रार्थना में प्रभाव को पैदा करता है। परमेश्वर की सच्ची उपासना करना, स्तुति करना, प्रार्थना में प्रभाव को पैदा करता है। हालेलुया। क्रूस की कथा नाश होने वाले मूर्खता है, उद्धार पाने वाले के लिए सामर्थ है। उसकी क्रूस पर मनन करना, अपने अंदर प्रभु बोझ लेना और महसूस करना, आपकी प्रार्थना में प्रभाव को पैदा करता है। हालेलुया। बीज को बोना आपके अंदर प्रभाव को पैदा करता है। इजरायली बिना ऑफरिंग के गए, विरोधियों ने ऑफरिंग बोया, उनका प्रभाव बढ़ गया, इजरायलियों का प्रभाव डाउन हो गया, क्योंकि ये बिना कर्मों के साथ जा रहे हैं। लगातार वचन को चर्च में आके सुनना, कई लोग महीने बाद आते हैं चर्च में, 2 महीने बाद आते हैं। लगातार सुनना वचन को आपकी प्रार्थना में प्रभाव पैदा करता है। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। इसका मतलब धार्मिकता मतलब पवित्रताई, पवित्रताई के साथ आपकी प्रार्थना में प्रभाव पैदा होता है। होलीनेस नहीं है, प्रार्थना में प्रभाव नहीं पैदा होगा। मुंह की होलीनेस, कानों की होलीनेस, आंखों की होलीनेस, सोचो विचारों की होलीनेस, हृदय की होलीनेस, जितनी होलीनेस उतना प्रभाव। तो अगर आप चाहते हैं आपकी प्रार्थना में प्रभाव हो, तो जो चीजें मैंने डीप सिखाई और जो पॉइंट लिखा है इन पे मनन करो, प्रार्थनाओं में प्रभाव आएगा।